अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस विद अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। और जिस बारे में मैं बात करना चाह रही हूं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने बात की थी कि जो आपकी खूबसूरती होती है एक बार वो आपकी एक्सेसरीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और हमारे जिस्म की एक्सेसरीज़ में हमारे नाखून आ जाते हैं, हमारी स्किन आ जाती है, हमारे बाल आ जाते हैं। और अक्सर हम बहुत महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जो कि कराना बुरी बात भी नहीं है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बालों को अच्छा करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आप बाहर चाहे जितने भी महंगे ट्रीटमेंट्स करा लें, आपके बाल ना शाइनी लगेंगे, ना खूबसूरत लगेंगे, ना उनकी ग्रोथ फास्ट होगी। आपके पास जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स हैं बॉडी के, आफ्टर आपके इंटेस्टाइनल सेल्स, गट सेल्स। इसका मतलब है इनको कांस्टेंट न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। एक और चीज़ यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपके पास, क्योंकि बाल जो हैं आपके, ये बॉडी का कोई सर्वाइवल फंक्शन नहीं है, यानी इसका फंक्शन बॉडी उतना ज़रूरी नहीं समझती जितना वो दिल के धड़कने का ज़रूरी समझती है, लंग्स का ज़रूरी समझती है, दिमाग का ज़रूरी समझती है। तो आपके बालों को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो अगर जिस्म में कम होंगे तो बॉडी पहले उनको बालों में पहुंचाना बंद करेगी, लेकिन बाकी उन ऑर्गन्स में पहुंचाती रहेगी जिनका फंक्शन वो ज़्यादा ज़रूरी समझती है। इसका मतलब है कि अगर आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है किसी खास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का, शायद विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, फोलेट की डेफिशिएंसी का, B9 आयरन की डेफिशिएंसी का, जिंक की डेफिशिएंसी का, विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी का, सल्फर की डेफिशिएंसी का। किसी का भी आपके पास अर्ली साइन हो सकता है, क्योंकि बॉडी का सर्वाइवल सिग्नल नहीं है बाल, तो वो न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करना शुरू कर देगी और दिल में, दिमाग में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन ऑर्गन्स में पहुंचाना शुरू कर देगी जिसका फंक्शन वो जरूरी समझता है। तो आपने हेयर फॉल को ईजी नहीं लेना है। हाँ, हेयर फॉल आपके पास जो आपके बालों का नेचुरल टेक्स्चर है वो आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, आपकी डाइट पे तो ऑफकोर्स डिपेंड करता ही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं। और फिर हेयर फॉल के डाइट के अलावा और बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, हार्मोनल, जिसमें मैंने पहले भी बात की थी, थायराइड बहुत बड़ा इशू हो सकता है, पीसीओएस पे भी मैं बात कर चुकी हूँ, वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, आपके पास कोई फिजिकल ट्रॉमा है, कोई मेडिकेशन है आपके पास, कोई स्किन डिजीज़ है, सिबोरिया है आपके पास, सोराइसिस है आपके पास, ये भी आपके पास बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ये सारे रीजंस भी आपके पास हो सकते हैं। अगर आप इन सारे रीजंस को रूल आउट कर दें और आपको रीज़न नहीं मिल रहा तो डाइट कैन बी अ बिग रीज़न जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस की शिकायत हो रही है। जहाँ पर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है कि आप वो वाले कंडीशनर्स यूज़ करें जिनमें बायोटिन है, कम केमिकल्स यूज़ करें, ज़्यादा आप अपने पास हर्ब्स जो हैं वो यूज़ करें, एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफ में स्ट्रेस कम कर सकते हैं, गर्म पानी से आप सर वॉश कर सकते हैं, अपनी मेडिकेशन को वॉश आउट करें, अगर एनीमिया है तो उसको ट्रीट करें, अपने हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें। वहाँ डाइट के सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डाइट में जिन न्यूट्रिएंट्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है उसमें सबसे पहले आपके पास जिंक आ जाता है, जो कि आपके पास जो आपकी सीबम प्रोडक्शन है, जो आपके पास ये मॉइस्ट फ्लूइड बन रहा है हेयर फॉलिकल्स के लिए, उसको रेगुलेट करता है और हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। B9 फॉलिक एसिड का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आयरन का ख्याल रखना है। आपके पास B9 जो है, जो फॉलेट है आपके पास, वो रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम आता है, आयरन आपके पास रेड ब्लड सेल्स बनाता है, B6 आपके पास रेड ब्लड सेल्स बनाता है। आपके पास एनीमिया नहीं होगा, बॉडी में ब्लड वाफिर मिकदार में होगा तो ही जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है आपके स्कैल्प को, जो इसमें आपके पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स स्कैल्प में ले जाने हैं, उसमें कैरी करने हैं, वो आपके पास वाफिर मिकदार में होगी। बायोटिन पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, बायोटिन इज़ क्रूशियल आपके हेयर फॉलिकल की ग्रोथ के लिए। अगर आप बायोटिन अच्छी तरह लेंगे तो आपको, आपकी डाइट में मौजूद है, ना आपको स्प्लिट एंड्स होंगे, ना ही आपको थिनिंग ऑफ हेयर होगी, आपके बालों की शाइन जो है वो भी आपके पास ज़बरदस्त रहेगी। विटामिन डी आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन से लेके इम्यून फंक्शन से लेके हेयर फॉलिकल ग्रोथ सबको रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ विटामिन ए, वो भी आपकी सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी तरह होने चाहिए, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जो कि आपकी स्कैल्प और हेयर को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ सल्फर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपकी हेयर प्रोटीन है केराटिन, उसको होल्ड करने में वो आपके पास काम आता है। इस वजह से ये जो सारी प्याज वाली रेसिपीज़ होती हैं, अनियन ऑयल, ये एक्चुअली इसलिए इफेक्टिव होती हैं, प्याज और लहसुन, क्योंकि सल्फर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर। अब ये सारी चीज़ें आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? जिंक आपको नट से मिल सकता है, सीड से मिल सकता है, शेलफिश से मिल सकता है, रेड मीट से मिल सकता है। विटामिन डी आपके पास डेयरी में वाफिर मिकदार में मौजूद है, आपके पास विटामिन डी एग योक में मौजूद है, आपके पास फैटी फिश, सैल्मन, सार्डीन्स, अगर आप उसको हड्डियों के साथ लेते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है विटामिन डी। इसके अलावा आपके पास कॉड लिवर ऑयल में बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की, आपके पास एनिमल प्रोटीन में मौजूद है, आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद है, बायोटिन आपके पास एग में मौजूद है,
ग्रेन्स में मौजूद है, बायोटिन आपके पास डेयरी में मौजूद है, ये आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो विटामिन ए है वो आपके पास जितने भी रेड और पर्पल कलर्ड फ्रूट्स हैं इन सब में मौजूद है, स्वीट पोटैटो में मौजूद है, कैरेट्स में मौजूद है, पोल्ट्री में मौजूद है, आपके पास डेयरी में भी कुछ अमाउंट तक जो है वो विटामिन ए मौजूद है। नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ दैट इज़ दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास फैटी फिश में मौजूद है, नट्स में मौजूद है, सीड्स में मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी डाइट में अच्छी अमाउंट में होंगी तो आपका जो हेयर फॉल है बिकॉज ऑफ डाइट वो नहीं हो सकता। कोई और रीज़न हो तो अलग बात है, लेकिन नहीं हो सकता। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, कुछ अरसे के लिए अपनी डाइट में आप जिंक, बायोटिन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और विटामिन डी सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पर अनार का 1 कप ले रहे हो, पोमीग्रेनेट जो कि फॉलिक एसिड में बहुत रिच होता है, सोया प्रोटीन, चाहे आप मर्द भी हैं वो आप हफ्ते में 30 to 40 ग्राम ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं। सोया को हम मर्दों में इससे इतना इंकरेज नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स एस्ट्रोजेनिक कंटेंट, लेकिन इतनी अमाउंट में वो ओके है। सोया प्रोटीन में आपके पास, और प्रोसेस सोया प्रोटीन की मैं बात नहीं कर रही, नेचुरल सोया प्रोटीन की बात कर रही हूँ, स्पर्मिडीन मौजूद होता है जो कि हेयर फॉलिकल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल्स की सर्विंग अब से आपने डेली दिन में 2 कप लेने हैं अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है। इसके साथ साथ आपने अंडे रोज़ 2 खाने अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, और इसके साथ साथ आपने दही का 1 कप जो है वो रोज़ लेना है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है। अदर देन दैट आपने 1 मुट्ठी ऑफ नट्स जो है वो ज़रूर लेना है आपको हेयर फॉल हो रहा है। 2-3 और चीज़ें जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं हेयर फॉल और हेयर फॉल को रोकने और हेयर फॉलिकल ग्रोथ को बेटर बनाने के लिए, वो आपके पास 2 से 3 अंजीरें, 2 से 3 खजूरें, और इसके साथ साथ लहसुन का 1 क्लोव आप रोज़ सुबह खाली पेट जो है खा सकते हैं। प्याज को अपनी डाइट में शुमार रखें, और जो ऑयल मैं रिकमेंड करती हूँ हेयर फॉलिकल बेटर ग्रोथ के लिए वो है आप लें 1 रेशो ऑफ पोमीग्रेनेट ऑयल, अनार का ऑयल, टू 4 रेशो ऑफ कोकोनट ऑयल। इसको आप मिक्स करें और इसको आप अपनी स्कैल्प में मसाज करें हफ्ते में 3 बार 20 से 25 मिनट। उसके बाद आप सर को वॉश कर लें। एक और टिप जो आपके पास बहुत अच्छी है वो है राइस और मेथी दाने वाला पानी। 1 कप राइस लें आप, 2 टेबलस्पून मेथी दाना लें, 1 आप बड़ा बोल वाटर का लें, उसको आप मिक्स करें। ये पेस्ट काफ़ी थिक बनेगा, इसको आप अपने सर पे और अपने स्कैल्प के ऊपर लगा लें। हफ्ते में आपने इसको 2 से 3 बार लगाना है, आधे घंटे के लिए लगा के रखना है, और आपने इसको वॉश करना है। ये भी आपकी हेयर फॉलिकल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। दालचीनी वाला पानी ज़रूर पिएं बिकॉज सिनेमन आपके पास बेहतरीन, सिवाय उन लोगों को जिनको दालचीनी रिकमेंडेड नहीं है, मेरी दालचीनी पर आप लोग वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से। आप सिनेमन जो है आपके पास ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, तो वो स्कैल्प में भी इंप्रूव करता है, हेयर फॉलिकल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप हेयर फॉल का शिकार हो रहे हैं तो जितने रीजंस मैंने बताए हैं उन सबको रूल आउट करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड करें, और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। आई विल सी यू ऑल अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।